शुक्रिया पाकिस्तान रेलवे की चार्जिंग की सॉकेट दी है। तो पाकिस्तान रेलवे से गुजारिश है कि भाई दिन में भी नॉन स्टॉप कोई ट्रेन दी जाए। कराक्रम एक्सप्रेस का रूट चेंज कर बहुत अच्छा किया, दे रहा है, दुरुस्त है। अब अपने पुराने रूट पर दोबारा चल पड़ी है। काबिले रहम हालत हुई है देखने में। सामान रखने का काम जारी है, चार्जिंग की सहूलत मौजूद, ये भी चल रही है भाई। इकॉनमी क्लास की कोचेस, मिक्स अचार बना हुआ है, तमाम फ़ैन चल रहे हैं। 3-4 कलर के ग्रीन लाइन लिवरी की कोचेस, CBI के इक्विपमेंट इंस्टॉल होते हुए अभी उन पर शॉपर भी नहीं उतरे भाई। नॉन स्टॉप होने की वजह से कराक्रम एक्सप्रेस की पहचान है। 1900 रुपये है किराया। अभी भी देखा जाए तो बाकी ट्रेनों की निस्बत ज़्यादा है। खूबसूरत ड्राइविंग जंक्शन रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग, पत्तों की नर्सरीज, बस की रेस और ट्रेन की रेस ML1 पर। यूसुफवाला कोल पावर प्लांट सबसे ज़बरदस्त कोच ये है, अपनी अपनी खिड़की भाई। यहाँ पर मैच चल रहा है और ऑडियंस ट्रैक पर बैठी हुई है। हॉट एक्सेल और दूसरी चीज़ें चेक की जा रही हैं भाई। नामी ग्रामी और अच्छी ट्रेन, सिर्फ नए रेक की ज़रूरत है इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है तमाम भाइयों का? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी बिल्कुल खैर आफियत से हूँ। आज है 1 अगस्त 2026 और इस वक्त मैं मौजूद हूँ भाइयों लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर और इस वक्त घड़ी के मुताबिक 2:27-28 हो गए हैं। नया दिन और नया सफ़र होगा और आज मेरा सफ़र होगा तकरीबन 285 किलोमीटर का सफ़र होगा लाहौर से खानेवाल जंक्शन तक, और एक ऐसी ट्रेन पर जिसका आजकल का ओरिजिनल रूट कुछ और है और वो डाइवर्टेड रूट से लाहौर और कराची के दरमियान चल रही है। और मेरी मुराद है लाहौर और कराची के दरमियान चलने वाली 42 डाउन कराक्रम एक्सप्रेस, जिसमें आज मेरा सफ़र होगा 285 किलोमीटर का खानेवाल जंक्शन तक। रूट इसलिए डिवाइड किया हुआ है, आजकल इसका जो रूट है वो लाहौर, फैसलाबाद, टोबा टैक्सी से होते हुए खानेवाल जाती है, लेकिन पिछले तकरीबन एक हफ़्ते से ये ट्रेन वाया साहिवाल, खानेवाल जंक्शन और आगे कराची तक जा रही है। रूट डिवाइड होने की वजह आप सबको पता ही होगी, क्योंकि लाहौर सांगला हिल ब्रांच लाइन पर 26 जुलाई 2026 की रात को मिशन काला रेलवे स्टेशन के नज़दीक एक पुल था जो कि बह गया था पानी के रेले की वजह से और ट्रैक को शदीद नुकसान पहुंचा था। ट्रैक तो मौजूद है लेकिन निचला जो हिस्सा था पुल का वो बह गया था। तो मरम्मती काम और उसकी मेंटेनेंस के लिए काफ़ी वक्त दरकार है। तो पाकिस्तान रेलवे ने एक अच्छा फ़ैसला किया कि ट्रेन बंद करने की बजाय उसका रूट चेंज कर दिया गया है। ये कराक्रम कौन से प्लेटफॉर्म 2 नंबर पे आ रही 15 मिनट तक। 2 नंबर 15 मिनट। तो हम भी चलते हैं बिला तखीर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। काफ़ी तादाद में मुसाफिर पहले ही प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर अपनी ट्रेन का इंतज़ार करते हुए मेरी तरह। तो हम बाहर बात कर रहे थे कि कराक्रम एक्सप्रेस का रूट चेंज कर बहुत अच्छा किया, क्योंकि उसी रूट पर सफ़र करने वाली शालीमार एक्सप्रेस निजी इंतज़ामिया और पाकिस्तान रेलवे के मामलात की वजह से वो तकरीबन 1 माह के लिए सस्पेंड कर दी गई है। हालांकि रूट उसका भी चेंज हो सकता था, लेकिन ये है कि दोनों के मामला थे, प्राइवेट कंपनी AA एंटरप्राइजेस के हाथों चल रही थी, तो दोनों के आपस के मामला थे। उन्होंने फ़िलहाल ट्रेन क्लोज़ कर दी है, लेकिन पाकिस्तान रेलवे ने अपनी कराक्रम एक्सप्रेस को रवां दुआ रखा है। ये तो सुनाई मैंने 2 ट्रेनों की कहानी। इसके अलावा बदर एक्सप्रेस और गौरी एक्सप्रेस जो कि लाहौर और फैसलाबाद के दरमियान चलती थी वो भी बिल्कुल सस्पेंड हो गई हैं, बंद हो गई हैं। और इसके अलावा मियाँ वाली एक्सप्रेस सफ़र करती थी, उसको वाया लाला मूसा, सरगोदा और मियाँ वाली तक चलाया जा रहा है मुतबादिल रूट से।
मेरे सामने आप प्लेटफार्म नंबर 2 और उस साइड पर 4 नंबर देख रहे हैं, और इस तरफ देखें तो वो प्लेटफार्म नंबर 6 और ये प्लेटफार्म नंबर 1। एक अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान रेलवे ने एक अच्छा फ़ैसला, एक अच्छा इक़दाम है पाकिस्तान रेलवे का, दे रहा है, दुरुस्त है। यही बात करेंगे कि प्लेटफार्म नंबर 2 की और 4 की लेंथ काफ़ी कम थी। जो लंबे रेट की ट्रेनें थी वो अक्सर 5-6 बोगियाँ उनकी प्लेटफार्म से बाहर ही रहती थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान रेलवे का एक अच्छा इक़दाम दे रहा है, दुरुस्त है। इन दोनों प्लेटफार्म को काट कर एक ही प्लेटफार्म बनाने का इरादा कर लिया, और जल्द आपको ये एक ही प्लेटफार्म देखने को मिलेगा। जो अच्छा इक़दाम है उसको सराहना चाहिए, और ये प्लेटफार्म की लंबाई, जो लेंथ में इजाफा हो रहा है, काफ़ी अच्छा इक़दाम है। इसके अलावा और दीगर रेलवे स्टेशनों के प्लेटफार्म की ऊंचाई को भी बढ़ाया जा रहा है, लेकिन जो बुनियादी मसाइल है उनको भी हल करना चाहिए। 1927 से प्लेटफार्म नंबर 1 की जीनत थे ये हाइड्रोलिक बफर्स, और इस वक्त ये प्लेटफार्म नंबर 4 की जीनत बने हुए हैं, और जल्द ये यहाँ से उठा लिए जाएंगे। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ रही है बराका साहिवाल कराची जाने के लिए 42 डाउन कराकरम एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ रही है बराका साहिवाल कराची जाने के लिए 42 डाउन कराकरम एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ रही है। तीन बजे ट्रेन में चलना है, और 3:06 पर अब कराकरम एक्सप्रेस का रेट प्लेस किया जा रहा है प्लेटफार्म नंबर 2 पर। टैक्सी का कोई मुसाफिर कराकरम में बराए मेहरबानी सवार ना हो। फुल रिफंड के लिए रेजर्वेशन ऑफिस में रब्ता करें। फैसलाबाद और टोबा टैक्सी का कोई मुसाफिर कराकरम में सवार ना हो। मिशन कलर और जिला 27 शाह के दरमियान रेलवे कुछ मुतासर होने की वजह से फैसलाबाद और टोबा टैक्सी के तमाम मुसाफिर फुल रिफंड रेजर्वेशन ऑफिस से हासिल करें। ये ऐलानात अभी आपने सुने होंगे, ये बार बार रिपीट किए जा रहे हैं, बार बार दोहराए जा रहे हैं, और अच्छा कर रहे हैं ताकि जितने भी मुसाफिर जिन्होंने एडवांस बुकिंग करवाई हुई थी टोबा टैक्सी और फैसलाबाद की, तो वो अपना रिफ़ंड करवा सकते हैं। जबकि आजकल अगर आप बुकिंग करवाना चाहें तो आजकल आपको कराकरम एक्सप्रेस में फैसलाबाद और टोबा टैक्सी की बुकिंग टिकट नहीं मिलेगा। 3:15 हो चुके हैं, 3 बजे इसका शेड्यूल डिपार्चर है, रेक प्लेस हो गया, और अब लोकोमोटिव जिसने लाहौर से कराची तक 42 डाउन कराकरम एक्सप्रेस की रहनुमाई करनी है वो पहुंच गया है प्लेटफार्म नंबर 2 की जानिब। जनरल इलेक्ट्रिक का 4500 हॉर्स पावर का इंजन GE40 9026। ये हो गया भाई अटैच अपने रेक के साथ, रहनुमाई करेगा कराकरम एक्सप्रेस की। लग ऐसे रहे काफ़ी दिन से नहाया नहीं है, काबिले रहम हालत हुई है देखने में। मेरे भाइयों इंजन को देख लिया, अब आगे कोचेस को देख लेते हैं और अपनी कोच में चलते हैं। यहाँ पर लगेज वैन, 2 वैन लगी हुई है आज, और दोनों में सामान रखने का काम जारी है।
कराकरम एक्सप्रेस के रेट की बात करें तो सबसे पहले 2 लगेज वैन लगी हुई हैं, उसके बाद ये पावर वैन, उसके बाद 2 बिज़नेस क्लास, 2 सी स्टैंडर्ड और पीछे इकॉनमी क्लास। किसी एक बिज़नेस क्लास को देख लेते हैं। सबसे पहले आगे भाई वॉशरूम, यह बिज़नेस क्लास का वॉशरूम है और बिज़नेस क्लास की एंट्रेंस। तकरीबन सारे केबिन फुल हो चुके हैं। चाय कॉफ़ी पिज़्ज़ा डिनर फ्राइज़ वाले ये केबिन खाली मिला है। मुल्तान के टोनल में सलीफा की नान के टाइम यहाँ पर आराम से आप 6 लोग जो हों उनमें से कोई भी हो सकते हैं, एक फैमिली के भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, वो इसमें सफ़र कर सकते हैं। लेकिन कूलिंग वाइज बहुत चिल हुआ हुआ है इस वक्त। और अच्छी बात, फिर चार्जिंग की सहूलत मौजूद। और इसके अलावा जो दूसरी लाइट्स हैं ये भी चल रही हैं भाई। अब बारी है इसी स्टैंडर्ड क्लास की, चलते हैं इसमें। स्टार्ट में वॉशरूम 2, इस पर ये मज़ा है कि दोनों साइड पर बर्थें मौजूद हैं। इस साइड पर तो बिज़नेस क्लास, इकॉनमी, हर तरफ बर्थें मौजूद होती हैं। अच्छी बात यह है कि चार्जिंग सॉकेट मौजूद है, चलता है कि नहीं ये नहीं पता। और इसके अलावा दूसरी साइड पर भी सीट्स और बर्थें मौजूद होती हैं इसी स्टैंडर्ड क्लास में। बिज़नेस क्लास के बाद है इकॉनमी क्लास की कोचेस। मिक्स अचार बना हुआ है, मुख्तलिफ़ किस्म की कोचेज़ हैं, जर्मन है, पाकिस्तानी है और CNR कोचेज़ भी मौजूद है। इसके अलावा प्लेटफार्म पर देखा जाए तो मुख्तलिफ़ किस्म के स्टॉल्स मौजूद हैं। यहाँ पर अच्छे किस्म के खाने देखने को मिल रहे हैं। आगे चाय बन रही है ताज़ा ताज़ा भाई। हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी है और वो Jio 40 की थी। होपफुली वो 42 राउंड कराकरम एक्सप्रेस की होगी। वैसे तो मेरी 3 नंबर कोच है, ये है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ हम आखिरी कोच में सफ़र करें ताकि बैक भी आ सके। आखिरी कोच है 2 नंबर कोच और इसमें देखें लगेज है। सबसे पहले लगेज का पार्ट है और इसके बाद मुसाफिरों के बैठने के लिए आधा कोच रिज़र्व है। देखने में खाली है, इसलिए मैंने कहा चलो इसी में सफ़र करते हैं। ताज़ा ताज़ा पेंट की स्मेल आ रही है भाई अभी। और आगे चलें, अगला वाशरूम देखने में ठीक है, ये देखें, देखने में बिल्कुल ठीक लग रहा है। से वाशरूम की बात की थी मैंने। ये आगे भाइयों कोच, तमाम फ़ैन चल रहे हैं, बर्थें खुली हुई हैं और अच्छी हालत में मौजूद है। और यहाँ पर भी मुझे चार्जिंग सॉकेट नज़र आ गई, तो सफ़र के दौरान देखेंगे चलती भी है कि नहीं। 3:36 और 42 डाउन कराकरम एक्सप्रेस बिलाखिर रवाना होना शुरू हो गई है लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 2 से GU 149026 की क़यादत में। कराकरम एक्सप्रेस पहले जिस वक्त चली थी मुशर्रफ दौर में, तकरीबन 2000 के आसपास, 2002 में, तो उस वक्त भी लाहौर, साहिवाल, खानेवाल के रास्ते कराची जाया करती थी। अब अपने पुराने रूट पर दोबारा चल पड़ी है। देखा जाए तो नॉन स्टॉप होगी, खानेवाल तक कोई स्टॉप नहीं होगा सिवाय टेक्निकल स्टॉप्स के। बाय बाय लाहौर जंक्शन। अभी तो सिर्फ प्लेटफार्म ख़त्म हो रहा है, जंक्शन की हदूद तो अभी बहुत आगे है।
ओके सर, अल्लाह हाफिज़। काफ़ी लंबा प्लेटफॉर्म में से बन जाएगा अगर इन दोनों को मिला दिया जाए। NLC लोकोमोटिव GMU30 7173। नेशनल लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन। राइट साइड पर हमारे लाहौर वाशिंग लाइन, लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन के आउटर पर एक ट्रेन प्लेस है, देखते हैं कौन सी है। GU40 901 के साथ एक ट्रेन है। और ये ट्रेन थी भाइयों 15 नाब कराची एक्सप्रेस। वैसे मिक्स अच्छा लग रही है ट्रेन। 3-4 कलर के ग्रीन लाइन लिवरी की कोचेस और बाकी और लिवरी की कोचेस। लाहौर के मौसम की इस वक्त बात करें तो दिन में तो गर्मी थी, इस वक्त एक साइड पर बादल आ चुके हैं और ट्रेन पहुंच चुकी है धर्मपुरा अंडरपास के पास।
42 डाउन कराक्रम एक्सप्रेस लाहौर कैंट रेलवे स्टेशन के यार्ड में दाखिल हो गई है। और स्लो होने की वजह यहाँ पर CBI सिग्नल सिस्टम का काम जारी है। और वैसे लाहौर कैंट का तो मैं लाहौर कैंट जंक्शन कहता हूँ, क्योंकि यहाँ से एक ट्रैक मुगलपुरे आगे वाघा अटारी के रास्ते इंडिया भी जाता है। बेशक सेक्शन क्लोज़ है, लेकिन यहाँ पर ट्रैक मौजूद है, इसको जंक्शन कहना चाहिए असूलन। ये देखें यहाँ पर CBI के इक्विपमेंट इंस्टॉल होते हुए, अभी उन पर शॉपर भी नहीं उतरे भाई। लाहौर कैंट रेलवे स्टेशन, मुसाफिर मौजूद। और मेरे ख्याल में ये पार्क बिज़नेस ये जाफ़र एक्सप्रेस के मुसाफिर होंगे। नॉन स्टॉप होने की वजह से कराक्रम एक्सप्रेस की पहचान है, लेकिन कोलकपुर रेलवे स्टेशन के लूप लाइन पर लग चुकी है। और मेन लाइन पर भी कोई ट्रेन नहीं खड़ी। अब पता नहीं स्टॉप करती है या कोई टेक्निकल रीज़न की वजह से लूप लाइन पर ली गई है कोलकपुर रेलवे स्टेशन के। लेकिन आसार नहीं लगते कि यहाँ पर रुकेगी, लगता है ऐसे ही पास हो जाएगी। कोई टेक्निकल रीज़न होगी जिसकी वजह से लूप लाइन से पास हो रही है। ये आ गया कोलकपुर रेलवे स्टेशन, मुसाफिरों की कसीर तादाद मौजूद। और इन मुसाफिरों में होंगे बाबा बुल्ले शाह पैसेंजर के मुसाफिर और पार्क बिज़नेस एक्सप्रेस के मुसाफिर। अब कराक्रम एक्सप्रेस के किराए की बात कर लें तो हमारा सफ़र बनता है लाहौर से खानेवाल। हम ML1 से जा रहे हैं। आज कराक्रम एक्सप्रेस अपना पूरा सफ़र ML1 पर करेगी। मेरा सफ़र होगा खानेवाल जंक्शन तक, जो कि लाहौर से देखा जाए तो तकरीबन 285 किलोमीटर का सफ़र बनता है। और 285 किलोमीटर के सफ़र के लिए कराक्रम एक्सप्रेस का किराया 1900 रुपये है। 15 रुपये राबता ऐप के चार्जेस, क्योंकि ऑनलाइन मैंने बुकिंग करवाई है। वैसे तो आप काउंटर से भी लें तो वहाँ पर भी राबता ऐप के चार्जेस पड़ते हैं। और इसके अलावा जायज़ कैश के ज़रिए से मैंने बुकिंग करवाई है तो उसके 13 रुपये अलग से लगे हैं। तो टोटल जो मैंने पे किए हैं लाहौर से खानेवाल 285 किलोमीटर के सफ़र के लिए 1928 रुपये मैंने पे किए हैं एक सीट के लिए। ये सीट है और उस साइड पे बर्थ मौजूद होती हैं। इस सीट के लिए 1928 रुपये। और रेलवे का किराया देखे जाएँ तो 1900 रुपये है, 1900 रुपये कराक्रम एक्सप्रेस के लिए। बाकी ट्रेनों का किराया ज़रा कम है। और इसी तरह अगर देखा जाए
कि कराक्रम एक्सप्रेस आजकल के ओरिजिनल रूट से जाए, यानी कि फैसलाबाद टोबा टैक्सिंग के रास्ते जाए तो 311 किलोमीटर बनता है खानेवाल। अगर उस रास्ते से खानेवाल जाए तो तकरीबन 30 से 31 किलोमीटर का डिस्टेंस ज़्यादा है फैसलाबाद की जानिब। लेकिन टाइम ड्यूरेशन की बात करें, 1 घंटे से ज़्यादा सर्व करना पड़ता है कराक्रम एक्सप्रेस को वहाँ पर। वैसे तो आज देखा जाए तो लाहौर जंक्शन से तकरीबन वाल्टन तक और बल्कि कोट लखपत तक हम कॉशन स्पीड पर ही आए हैं, 40-50 पे आए हैं। और इसके अलावा कई जगह पर कराक्रम एक्सप्रेस रुक कर आई है। तो उम्मीद है आगे का सफ़र अब रवां दवा रहेगा। तकरीबन पाकिस्तान रेलवे की हर ट्रेन, जो भी पाकिस्तान रेलवे एज अ प्रीमियम ट्रेन चलाता है और उसके स्टार्ट में बहुत कम होते हैं। कराक्रम एक्सप्रेस की मिसाल ले लें तो पहले ये लाहौर, खानेवाल और रोहड़ी, हैदराबाद, कराची पर इसके स्टॉप हुआ करते थे। उसके बाद इसका रूट डाइवर्ट हो गया फैसलाबाद की जानिब, फिर लाहौर, फैसलाबाद, खानेवाल और रोहड़ी और आगे हैदराबाद, कराची इसके स्टॉप होते थे। लेकिन पाकिस्तान रेलवे ने कहा ट्रेन तो चल रही है, 2-4 स्टॉप और बढ़ा दिए जाएं। तो इसके स्टॉप बढ़ाने का काम जारी हुआ और साथ में टोबा टैक्सिंग बहावलपुर का स्टॉप ऐड कर दिया गया। किराया अभी भी नॉन स्टॉप वाला है, नॉन स्टॉप ट्रेन वाला है। यानी कि अगर देखा जाए जिसका हम सबसे सस्ता किराया लें लाहौर से खानेवाल तो तकरीबन 1000 पे मूसा पाक एक्सप्रेस का किराया है। उसके अलावा दरमियानी ट्रेनें देखा जाए, तेज़गाम एक्सप्रेस 1600 रुपये के आसपास किराया है और ग्रीन लाइन जैसी ट्रेनों का तकरीबन 2200-2300 रुपये किराया है। और कराक्रम एक्सप्रेस का किराया अभी भी देखा जाए तो बाकी ट्रेनों की निस्बत ज़्यादा है। और रेक की हालत देखी जाए तो जो स्टार्ट में जिस रेक की वजह से और नॉन स्टॉप होने की वजह से किराए को ज़्यादा रखा गया था दूसरी ट्रेनों की निस्बत से, लेकिन रेक मेंटेन ना हो सका और स्टॉपेज नॉन स्टॉप जो थी ये ट्रेन वो भी मेंटेन ना हो सकी। उसके बाद जिसके स्टॉप भी बढ़ गए और रेक भी मेंटेन ना रह सका। मिक्स कोचिज़ चल रही हैं, उसके बावजूद इसका किराया आजकल भी बाकी ट्रेनों की निस्बत बहुत ज़्यादा है। काफ़ी अर्सा दराज से यहाँ पर कोई अंडरपास ज़ेर तमीर है, उस वजह से ट्रेन का जो ओरिजिनल पाथ था वो डिवाइड किया गया है और इस कॉशन की स्पीड से, स्लो स्पीड से यहाँ से ट्रेनें गुजारी जाती हैं। देखा जाए तो अंडरपास की तामीर काफ़ी हद तक काम हो चुका है अंडरपास का। अभी हमारी ट्रेन जिस ट्रैक पे गुज़र रही है असल पाथ उसका वो वाला है, असल ट्रैक उसका वो वाला है। अंडरपास की वजह से सिर्फ कुछ दिनों के लिए ये ट्रेन का रास्ता डाइवर्ट किया गया है। उसके बाद वापस जिस तरह अभी ट्रेन अपने ट्रैक पे वापस आ रही है, आने वाले दिनों भी इसी तरह अपने ट्रैक पर वापस आ जाएगी और अच्छी रफ्तार से यहाँ से पास हुआ करेगी। टाइम की काफ़ी बचत होगी। जिया बग्गा रेलवे स्टेशन से थ्रू पास हो रही है कराक्रम एक्सप्रेस, अगेन स्लो रफ्तार से।
42 डाउन कराक्रम एक्सप्रेस पास शुरू हो रही है रायविंड जंक्शन रेलवे स्टेशन से। खूबसूरत रायविंड जंक्शन रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग, जहाँ पर भी मुसाफिर अपनी अपनी ट्रेनों का इंतज़ार करते हुए रायविंड जंक्शन बराए ML1 और बराए रायविंड लोधरा ब्रांच लाइन, जिस पर आजकल बुल्ले शाह पैसेंजर और फरीद एक्सप्रेस सफ़र कर रही है। ये राइट साइड पर जो हमारा ट्रैक है ये है रायविंड लोधरा ब्रांच लाइन, जो कि आगे जाता है कसूर पाकपतन लोधरा की जानिब। वैसे चाल डाल से पता लग जाता है, लेकिन अब तक के मुताबिक ड्राइवर साहब ज़रा स्लो हैं। और आगे तो भाई खुला सेक्शन है और आगे अब कॉशन वगैरह कोई भी नहीं होगा उम्मीद है। तो भगाने का टाइम आ चुका है, देखते हैं कब तक कितना टाइम कवर होता है और कितनी भागती है कराक्रम एक्सप्रेस। ये आ गया भाइयों प्रेम नगर ड्राई पोर्ट रेलवे स्टेशन। बस इस वजह से मैं आखिरी कोच में आया था कि यहाँ पर हर तरह के नज़ारे देखने को मिलेंगे। और प्रेम नगर रेलवे स्टेशन पर अप साइड के भी सिग्नल ग्रीन है। होपफुली 7 अप तेज़गाम एक्सप्रेस हो गई और ये आ गई सामने से 7 अप तेज़गाम एक्सप्रेस, जो कि कराची से चली थी और जा रही है लाहौर रावलपिंडी की जानिब। कराक्रम एक्सप्रेस स्लो पास हो रही है कच्ची कोठी कोट राधा किशन रेलवे स्टेशन से। प्लेटफार्म पर पानी की असास से तो लगता है यहाँ पर दिन में बारिश हुई होगी। यहाँ पर भी PLC थी। वो सामने छांगा मांगा का जंगल, और जल्दी छांगा मांगा रेलवे स्टेशन भी आएगा।
छांगा मांगा जंगल के बाद हाजिर है छांगा मांगा रेलवे स्टेशन, मज़ेदार थ्रू पास। और इस वक्त ट्रेन की स्पीड तकरीबन 105 से 110 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार है। ये आ गया पत्तों की रेलवे स्टेशन, मज़ेदार थ्रू पास कराक्रम एक्सप्रेस का पत्तों की रेलवे स्टेशन से। पत्तों की के बाद हाजिर है पत्तों की नर्सरीज़, जो कि तकरीबन पत्तों की रेलवे स्टेशन और उसके बाईपास से लेकर हबीबाबाद रेलवे स्टेशन की हदूद तक है। दोनों ट्रैक के दोनों तरफ में फैली हुई है। पत्तौकी के बाद नेशनल हाईवे नंबर 5 जो कि पेशावर से कराची तक है, जिसका हमारी ML1 पेशावर से कराची, ये भी अब ट्रैक के साथ पैरेलल चलेगी। और ये पत्तौकी टोल प्लाजा गुजरा है अभी कभी ट्रैक के बाएं कभी ट्रैक के दाएं तरफ चलेगी ये भी। नेशनल हाईवे नंबर 5 पर बस की रेस और ट्रेन की रेस ML1 पर है ट्रेन, नेशनल हाईवे नंबर 5 पर है बस। ट्रेन की लग रही है ब्रेकें, इसलिए बस को मौका मिल गया है कि भाई गनीमत जानकर ट्रेन से आगे निकला जाए। कराक्रम एक्सप्रेस दाखिल हो चुकी है उकाड़ा शहर की हदूद में और जल्द मुलाकात करेगी 5 अप ग्रीन लाइन एक्सप्रेस के साथ।
ये अभी पास हुई है सुपर पार्सल ट्रेन जो कि कराची और बनामी बाग की जानिब चलती है। उकाला कैंट रेलवे स्टेशन से थ्रू पास कराक्रम एक्सप्रेस का। लो भाइयों, एक और ट्रेन के साथ क्रॉस होने जा रहा है। अभी कुछ ही देर पहले मालगाड़ी के साथ क्रॉस हुआ था। देखने में ये GMU 30 लग रहा है। और ये कोई पैसेंजर ट्रेन पास हुई है या तो ये डैमेज व्हीकल या एक्स्ट्रा कोचेस जा रही होंगी लाहौर छोटे GMU के साथ। GMCU 15 था। ये आ गया यूसुफवाला कोल पावर प्लांट और इस वक्त पूरे आबोताब से चल भी रहा है। कराची से ट्रेनें कोयला लोड कर कर यहाँ यूसुफवाला कोल ट्रेन यहाँ तक कोयला लेके आती हैं। कोयले की मदद से ये पावर प्लांट चल रहा है। और ये ट्रैक जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये कोल पावर प्लांट की तरफ जा रहे हैं और यहाँ से कोल ट्रेनें पावर प्लांट के अंदर दाखिल होती हैं, कोयला लोड करती हैं, वापस कराची के जाने रवाना। ये आ गया यूसुफवाला रेलवे स्टेशन। एक GU40 9020 और एक कोल ट्रेन के साथ बिल्कुल रेडी अटैच खड़ा है 9015 के साथ। और यूसुफवाला रेलवे स्टेशन के साथ ही पाकिस्तान रेलवे लाहौर डिवीज़न का इख्तिताम हो जाएगा और आगे मुल्तान डिवीज़न में कराक्रम एक्सप्रेस आगे का सफ़र करेगी खानपुर तक। छः बजकर 10 हो चुके हैं और कराक्रम एक्सप्रेस दाखिल हो चुकी है साहिवाल रेलवे स्टेशन के यार्ड में। और दूर से ही दिखाई दे रहा है कि भाई सिग्नल रेड है, तो इसका मतलब है यहाँ पर स्टॉप करना पड़ेगा। कितनी देर का स्टॉप है देख लेते हैं। वैसे मुझे तो लगता है यहाँ पर रेगुलर स्टॉप करती है जब से साहिवाल बरासा साहिवाल जा रही है, वो इस वजह से कुछ भाइयों को पता है कि यहाँ पर इसमें रुकना है। और इसी तरह कुछ लोग उतरे भी हैं आपके सामने। साथ ही सिग्नल ग्रीन हो गए हैं, जल्द ही रवाना हो जाएगी यहाँ से। तो भाई टिकट भी चेक हो रहा है, तो हम भी अपनी करवा ही देते हैं खुद ही। और किस गाड़ी में टिकट आपने करवाई है? गुजरावाला से चली है। जी मेरे भाई टिकट जीवा लगे सारे तो लगे गाड़ी इस गाड़ी में तो नहीं अवे आए तो लगा लेते हैं। बेटा आप किधर बुकिंग है? तकरीबन 4 मिनट का क़याम किया है साहिवाल रेलवे स्टेशन पर और अब ट्रेन रवाना हो रही है आगे खानेवाल की जानिब, अपने पहिए बढ़ा रही है साहिवाल से। वैसे देखा जाए जिस कोच में बैठा हुआ हूँ
यहाँ पर अक्सर जो रेगुलर ट्रैवलर उनको पता ही होगा, यहाँ पर अक्सर जिनके पास टिकट नहीं होती वो इस डब्बे में ट्रैवल करते हैं, क्योंकि उल्टा कोच लगा हुआ है। यहाँ पर कोई आ नहीं सकता इस ट्रेन में, इस कोच में। तो आपके सामने जो एसटी भाई भी आए थे टिकट चेक करने, वो भी स्टॉप जब ट्रेन ने किया है तो उस वक्त हुआ है। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर अक्सर इस कोच में अक्सर नॉन टिकट होल्डर भी होते हैं। चलो मैंने कहा यार साथ में हम साहिवाल रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग भी देख लें। सूरज बिल्कुल ऊपर आता है तो मद्धम पड़ जाती है वीडियो। बाय बाय साहिवाल। साहिवाल रेलवे स्टेशन से रवानगी के वक्त पता लगा कि तेज़गाम एक्सप्रेस आज लेट है। तो मुख्तलिफ़ स्टेशनों पर जो पैसेंजर खड़े थे उनमें तेज़गाम एक्सप्रेस के पैसेंजर भी शामिल हैं। और मैंने बाद में देखा है तो तेज़गाम जो 7 अप तेज़गाम एक्सप्रेस थी वो तकरीबन सुबह जिसने एयर डाउन बनकर चलना था वो आज सुबह तकरीबन 9-10 बजे रावलपिंडी पहुंची है, और उसके बाद उसने वहां से तैयार होकर निकलना था। तो भाई तेज़गाम तो आज एक्स्ट्रा लेट हो गई है, और उसके बाद फिर जब जाएगी और फिर वहाँ से फिर 7 अप तेज़गाम फिर एक्स्ट्रा लेट होगी। देखो ये सिलसिला इस तरह ही चलता रहता है, क्योंकि गाड़ियों के रेक कम होते हैं, उसी रेक ने आगे जाना होता है। साहिवाल बाईपास, तो यहाँ से फिर नेशनल हाईवे नंबर 5 ने हमें ज्वाइन कर लिया या हमने उनको कर लिया। एक और क्रॉसिंग होने जा रही है चीचा वतनी के करीब जो जंगलात हैं उनमें। GU20 है तो ये मूसा बाग एक्सप्रेस हो सकती है। जी भाइयों, ये थी 115 अब मूसा बाग एक्सप्रेस जो कि मुल्तान और लाहौर के दरमियान चलती है। पास हुई है चीचा वतनी के जंगलात से।
42 डाउन कराकरम एक्सप्रेस पास होने वाली है हड़प्पा रेलवे स्टेशन से। वैसे जो भी है ना, रेल फ़ैनों के लिए और जिन्होंने ट्रेन का सफ़र एंजॉय करना है उनके लिए सबसे ज़बरदस्त कोच ये है, अपनी अपनी खिड़की भाई, वरना आपको आगे होके वीडियो वगैरह बनानी पड़ती है, सफ़र एंजॉय करना पड़ता है। तो चलो इसी दौरान चलो भाइयों, ये चल तो रहा है, यहाँ पर प्लग दिया गया है, सॉकेट दी गई है, चेक कर लेते हैं कि चल भी रही है कि नहीं। हाँ जी भाइयों, कभी कभी इसमें करंट नहीं भी आ रहा होता, तो इसमें करंट आ रहा है और चार्जिंग शुरू हो गई है भाई। शुक्रिया पाकिस्तान रेलवे कि चार्जिंग की सॉकेट दी है और हर कोच में होनी चाहिए ये, आजकल की ज़रूरत है ये। हड़प्पा टोल प्लाजा, आ गया जीजावतनी रेलवे स्टेशन। यहाँ पर तो ऐसे लग रहा है जैसे ट्रैक पे मेला लगा हुआ है। अच्छा, यहाँ पर मैच चल रहा है और ऑडियंस ट्रैक पर बैठी हुई है, जीजावतनी रेलवे स्टेशन का बिल्कुल पास। आने वाला रेलवे स्टेशन कसवाल रेलवे स्टेशन। कराकरम एक्सप्रेस अप्रोच बना रही है मियाँ चन्नू रेलवे स्टेशन पर। यहाँ पर स्टॉप नहीं है लेकिन ब्रेकें लग चुकी है, क्योंकि यहाँ पर ट्रेन को लूप लाइन से गुजारा जाएगा। ये आ गया मियाँ चन्नू रेलवे स्टेशन। यहाँ से भी उड़ते हुए पास होना था सेक्शनल स्पीड पर, लेकिन लूप लाइन की वजह से स्लो पास होना पड़ रहा है। और इस वक्त अज़ान मगरिब भी हो रही है मुख्तलिफ मसाजिद में।
कराक्रम एक्सप्रेस की अब मुलाकात होने जा रही है 1 ऑफ हेवन मेल से। तकरीबन 3.25 घंटे लेट चल रही है। कराची से चली थी और जा रही है लाहौर, रावलपिंडी और पेशावर की जानिब। 42 डाउन कराक्रम एक्सप्रेस दाखिल हो चुकी है खानेवाल जंक्शन रेलवे स्टेशन के यार्ड पे। और जो मुतबादिल रूट था, डाइवर्टेड रूट था, वो यहाँ तक ही था। आगे का रूट सारा कराची तक, जैसा कि पहले ट्रेन जिस रास्ते से जाती थी ML1 वाया कॉर्ड लाइन, बहावलपुर, रोड़ी, हैदराबाद और कराची। 7:53 हो गए हैं और कराक्रम एक्सप्रेस बिलाखिर पहुंच चुकी है खानेवाल जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर। लो भाइयों, कराक्रम एक्सप्रेस पहुंच चुकी है खानेवाल जंक्शन और ये देखें ज़रा ट्रेन को नहलाया जा रहा है, सारा पानी नीचे आ रहा है भाई। 3:35 पर ट्रेन चली थी लाहौर जंक्शन से और 7:52 55 मिनट का ले 55 मिनट पर पहुंच चुकी है खानेवाल जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। तो इसका रनिंग टाइम देखा जाए तकरीबन 4 घंटे 20 मिनट बनता है लाहौर से वाया साहिवाल खानेवाल तक। हॉट एक्सेल और दूसरी चीज़ें चेक की जा रही हैं भाई, ब्रेक वगैरह चेक की जा रही हैं इस वक्त और ऊपर पानी भरने का काम जारी है। कराक्रम एक्सप्रेस लाहौर से पहुंची है 4 घंटे 20 मिनट पर और अगर ये वाया फैसलाबाद आती तो रनिंग टाइम है वो 5 घंटे प्लस का है, जबकि ये 5 घंटे में कभी भी नहीं पहुंची, ये ज़्यादा देर लगा कर वहाँ पर पहुंचती है। तो भाई पाकिस्तान रेलवे से गुजारिश है कोई ना कोई ऐसी ट्रेन तो दो ना, जिस तरह जिना एक्सप्रेस होती थी। सारी ट्रेनें वैसे स्टार्ट में ऐसे ही हुआ करती थी कि स्टार्ट में उनका कोई स्टॉप नहीं हुआ करता था, वाया मेन लाइन चलती थी और उसके बाद स्टॉप रहा देते हैं पाकिस्तान रेलवे। साथ साथ आप खानेवाल जंक्शन की रौनक भी देख लें, हर स्टॉल पे रश है। तो पाकिस्तान रेलवे से गुजारिश है कि भाई दिन में भी नॉन स्टॉप कोई ट्रेन दी जाए, कराक्रम एक्सप्रेस या जिना एक्सप्रेस की तरह जो पुराने वक्तों में चला करती थी। और कोई ऐसी ट्रेन भी हो कि बस देखें जिस तरह अब ये 3 बजे चली है, शुरू में आपका सफ़र का स्टैमिना होता है तो शुरू में आप सफ़र बर्दाश्त करते हैं, उसके बाद रात हो गई, रात को सो जाएं, सुबह उठें तो आप मंजिल के बिल्कुल करीब हों, यानी कि कराची के बिल्कुल करीब हों। खैर किए जाने को बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए वसाइल वाफर होना ज़रूरी है और वसाइल के साथ हिकमत अमली और जज्बा होना भी ज़रूरी है भाई। कराक्रम एक्सप्रेस अगर वाया फैसलाबाद आती है तो इसका खानेवाल पहुंचने का टाइम है 8:05 पर। उस हिसाब से तकरीबन ये 10-15 मिनट अर्ली पहुंची है खानेवाल जंक्शन। अब देखना ये होगा कि ये फैसलाबाद वाले टाइम के हिसाब से पूरा करके ये खानेवाल जंक्शन से रवाना होगी ये, और मेरे ख्याल में उसी से रवाना होगी क्योंकि अभी तक टाइम में कोई आगे तब्दीली नहीं की गई, सिवाय ये कि फैसलाबाद और टोबा टैक्सी के आगे स्टॉप लगाया गया है। नामी ग्रामी और अच्छी ट्रेन, सिर्फ नए रेक की ज़रूरत है इसको क्योंकि ट्रेन महंगी है भाई। 1900 रुपये में इकॉनमी क्लास का सफ़र किया मैंने सिर्फ 285 किलोमीटर का, और वाया अगर बाय रोड भी देखें तो AC बसें भी इतना किराया नहीं लेती इतने किलोमीटर्स का। सिर्फ
गनीमत जानते हुए कि इसका रूट चेंज हुआ है तो चलो इसको कवर करते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि इसमें कराक्रम एक्सप्रेस में ट्रैवल किया जाए। खैर नामी गिरामी ट्रेन है, आवाम का भरपूर एतमाद है इस पर, और फैसलाबाद टोबा टैक्सीन अभी नहीं गई तो उसके बावजूद भी ट्रेन तकरीबन फुल ऑक्यूपेंसी पे चल रही है, ये हम कह सकते हैं। सीटों के अलावा बर्थ वाइज देखा जाए तो तकरीबन 80% ऑक्यूपेंसी होगी इकॉनमी क्लास के हिसाब से, और एसी तकरीबन फुल थे जिस वक्त मैंने लाहौर में विज़िट किया था। कराक्रम एक्सप्रेस ने लाहौर से चलकर कराची जाना है, मौजूद है खानेवाल जंक्शन पर, और मेरा सफ़र यहीं पर इख्तिताम होगा। और इसके साथ ही उम्मीद करता हूँ कि आपने आज का ये वीडियो लाहौर से खानेवाल कराक्रम एक्सप्रेस का ये सफ़र पसंद किया होगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।